सुने हिंदुस्तान वाले, आज मीडिया के कुछ झूठे इल्जाम लगाते हैं, मुसलमानों ने तलवारें चलाई होंगी जब इस्लाम फैला होगा। मानता हूं मैं इस्लाम फैलाने वाले गरीब नवाज से पहले भी आए थे, मगर बुनियादी काम जैसे हुआ है वो जुमले सुने। गरीब नवाज मुस्कुरा के बोले, देख लिया? कहा हाँ। कहा कोई हथियार तो है ही नहीं। कहा क्या होगा हथियार का? कहा अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं। कहा हाँ। कहा आप मोइनुद्दीन हैं तो मैं शहाबुद्दीन हूँ, आया मैं भी हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने था, मगर शिकस्त खा के जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा तलवारें थी पास, नेज़े थे पास, भाले थे पास, बहुत साजो सामान था पास, सब कुछ लुट गया, मगर मैं फेल हो गया, मैं नाकाम होकर वापस चल दिया। हैरत है मुझे, आपके पास कुछ भी नहीं और फिर भी सीना तान के कह रहे हो मैं इस्लाम फैलाने आया हूँ। एक तलवार नहीं है पास में, इस्लाम फैलाओगे कैसे? गरीब नवाज मुस्कुरा के बोले, शहाबुद्दीन तुम्हें जाना ही था, तुम चले जाओ, मैं आया हूँ जाने के लिए नहीं आया, मैं तो इस्लाम के झंडे गाड़ने के लिए आया हूँ। कहा तलवार? कहा सुनो सुनो, इस्लाम फैलाने के लिए तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे और मेरे आने में सिर्फ यही फर्क है, तुम आए थे तलवार लेकर, तुम्हारा भरोसा तलवार पर था और मेरा भरोसा मुस्तफा के किरदार पर है। मैं तलवार लेके नहीं आया, मैं तो मदीने से अपने नबी का किरदार लेके आया। सुभान अल्लाह बोलो। आले रसूल ने कितना अच्छा तोहफा दिया, मेरे लिए बड़ी अच्छी दुआ फरमाया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह जोर से बोलो। सुनिए गरीब नवाज का जुमला सुने आप, कसम खुदा की इतना कहा शहाबुद्दीन अलग और गरीब नवाज अलग। चेहरे पर रोब ऐसा, जिन रास्तों से निकल गए खुदा की कसम लोग चेहरा देख देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होते चले। सबसे पहला कदम रखा था दिल्ली में, जैसे ही कदम उतरा था दिल्ली की जमीन पर, कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं। अरे तारीख पढ़ो हिंदुस्तान की, अगर पढ़ने की सकत नहीं है, मुताले की मेज पर नजर नहीं डाल सकते, तो फिर आओ किसी आलिम दीन के पास, वो तुम्हें इस्लाम की तारीख सुनाएगा, हिंदुस्तान की तारीख बताएगा। ना कोई तलवार, ना कोई नेजा, ना कोई भाला। हाँ एक चीज थी, जहां नमाज का वक्त होता था मुसल्ला बिछा के खुदा की नमाज होती, कोई भूखा मिलता था उसको खाना दिया जाता था, कोई प्यासा मिलता उसे पानी पिलाया जाता था, कोई मुश्किल में होता तो गरीब नवाज हाथ उठा के दुआ करते थे तो उसकी मुश्किल आसान हो जाती थी। जाहिर बात है अंधे को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? भाई इतनी भी पता ना तुम्हें? हाय अल्लाह, अंधे को क्या चाहिए? दो, जोर से बोलो, दो। और प्यासे को क्या चाहिए? मैंने एक जगह तकरीर में कहा अंधे को क्या चाहिए, तो एक खड़े होकर बोला मौलाना पानी। चलो उसने कुछ कहा तो, तुम तो कुछ कहने तैयार नहीं हो। क्या शान है गरीब नवाज की, झोलियां खाली और फिर भी भूखों को खिला रहे हैं गरीब नवाज। जोर से, यही शान है अल्लाह वालों की कि खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले, खिलाते चले गए, पिलाते चले गए, मुश्किलों का इलाज करते चले गए। जो चेहरा देखता कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता, जो करीब आता कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। हालात ये बन गए कि 3 दिन में दिल्ली की जमीन पर 1000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। कितनों ने? जोर से बोलो। गरीब नवाज ने 3 दिन में 1000 को कलमा पढ़ा दिया। 3 दिन में 1000 को कलमा पढ़ा के बोले
मुझे जहां की इजाजत है मैं वहां जाना चाहता हूं, मगर जो 1000 मुसलमान बने इनका कोई अमीर भी हो, इसलिए किसी को चुनूं। हजारों में नजर पड़ी, एक बच्चे को उठाया, एक जवान को उठाया, जिसके हुस्न के जलवे सबके चेहरों पे थे। खुदा की कसम चमक ऐसी थी चेहरे में, उंगली का इशारा करके कहा बेटे उठो। वो जवान उठे, गरीब नवाज ने करीब किया, सर पे हाथ रख के कहा बेटे आज के बाद हमने तुम्हें दिल्ली का कुतुब बना दिया। हाँ, दिल्ली का कुतुब बना दिया। अल्लाह अल्लाह। देखिए आप इतना जब कहा तो इस जवान की आंख में आंसू आ गए। मैं इस लायक कहा, गरीब नवाज बोले लायक हो तभी उठाया है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जमाना उनको जानता है, उठा दिया गरीब नवाज ने, जैसे कि उंगली पकड़ के उठाया। खुदा की कसम आंख में आंसू आ गए। सुनो सुनो, ये थे कौन? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप जानते हो ये वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं जो अपनी माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुए थे। जब पढ़ने के लिए गए थे तो असातिज़ा ने सामने बैठा के आऊज़ु बिल्लाह पढ़वाई, बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत कराई। उसके बाद कहा बेटा अब पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। असातिज़ा ने पूछा बेटा पहली मर्तबा पढ़ने आए हो, इतने पारे कैसे पढ़ लिए? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोले मेरी माँ पारों की हाफिज थी, मुझे जब दूध पिलाती थी तो वुजू करके पिलाती थी, पिस्तान मेरे मुंह में डालती थी तो वुजू के बाद डालती थी। मेरी माँ तिलावत करती थी, मैं गोद में लेटा सुनता था। सुन सुन के अल्लाह ने मुझे 14 सिपारों का हाफिज बना दिया। वो कल की माया थी, दूध पीते बच्चे हाफिज कुरान होते थे। आज भी माई है, भटिये पैदा हो रहे हैं, अटैची मार, डाकू, लुटेरे, गुंडे 15 साल की उम्र में गुंडागर्दी करता फिर रहा लुच्चा। सबसे पहला मदरसा औलाद का माँ की गोद है। जोर से बोलो, माँ अच्छी है तो बेटी अच्छी होगी, माँ अच्छी है तो बेटा अच्छा होगा। अगर औरत चाहती है कि मेरे पेट से पैदा होने वाला बच्चा मुस्तफा का गुलाम बन जाए, कुरान का हाफिज बन जाए, तो माँ को चाहिए फजर की नमाज पढ़ के नाश्ता बाद में बनाएगी, खाना बाद में बनाएगी, घर में झाड़ू कशी बाद में करेगी, पहले ठंडे पानी से वुजू करके फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ले से बगैर उठे कुरान की तिलावत करेगी। इसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा खुदा की कसम अगर कुछ भी ना सही तो सच्चा मोहम्मद का गुलाम जरूर पैदा हो जाएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारों के हाफिज खड़े हो गए। सुभान अल्लाह बोल दो तो। कहा बेटे ये जिम्मेदारी मैं तुझे दे रहा हूं, दिल्ली का मैंने तुझे कुतुब बना दिया। कहा हुजूर हजारों दुश्मनों के बीच में मैं, कहा एक जुमला सुनो और तुम भी सुनो भाई रामपुरा वालों, जुमला सुनो। तुम्हारे जलसे का नाम भी जश्न गरीब नवाज है, इसलिए मैंने उनका जिक्र छेड़ दिया। पोस्टर देख लिया था मैंने सोचा क्यों ना जिक्र कर दूं गरीब नवाज का। किसी निस्बत के साथ रखा होगा तुमने, तो जिसकी निस्बत है उसकी निस्बत से गुफ्तगू हो जाए थोड़ी देर। सुभान अल्लाह बोले, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। 14 साल की उम्र में, यानी इतनी छोटी सी उम्र में हाफिज कुरान 14 पारों के। आज गरीब नवाज बोले अगर जिम्मेदारी देना जानता हूं तो मुश्किलों से बचाना भी जानता हूं। हुजूर आप तो जा रहे हैं अजमेर, मैं रहूं दिल्ली में, कैसे बचाएंगे? गरीब नवाज बोले परेशान मत हो, बचा लूंगा। हुजूर कैसे बचाएंगे? कहा जब भी कोई मुश्किल आए आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना,
जहां पुकारोगे वहीं आकर मदद करता नजर आऊंगा। कहा हुजूर ठीक है। हजारों का कुतुबुद्दीन को अमीर बनाया। गरीब नवाज चले गए अजमेर की धरती पर। अजमेर की धरती पर इस्लाम का काम शुरू। ना कोई तलवार चली, ना नेजा चला, ना कोई जंग हुई, यहाँ तक कि जमीन तंग हो गई, पानी बंद कर दिया गया, रास्ते नाकाबंदी कर दी गई। रास्तों में जिस जगह जानवर बैठते थे उस जगह भी गरीब नवाज को बैठने ना दिया। फौजियों ने आकर कहा उठ जाओ उठ जाओ। कहा फकीरों तुम्हारे बैठने की जगह नहीं। कहा क्यों? कहा यहाँ तो राजा के ऊंट बैठते। मेरे गरीब नवाज को मेरे रसूल ने भेजा था। आंख में आंसू आ गए। मौला करम फरमा, इस धरती पर बैठने तक की इजाजत नहीं। उठ गए गरीब नवाज, मगर जबान से एक जुमला बोला था, ए मौला मैं तेरे दीन की हिफाजत और तेरे दीन को फैलाने के लिए निकला हूँ। तेरा वादा सच्चा है कि जो मेरी राह में निकलता है उसकी हिफाजत मैं खुद करता हूँ। मौला मेरी हिफाजत फरमा। लोगों ने कहा फौजियों ने उठते क्यों नहीं? उठ के खड़े हो गए। लो अब तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। ऊंट आए, आकर बैठ गए। बैठ तो गए मगर अब ऊंट उठने का नाम नहीं लेते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए मगर ऊंट नहीं उठ रहे हैं। फौजियों ने राजा से कहा राजा साहब गजब। क्यों? बोले 3 दिन हो गए ऊंट नहीं उठ रहे। राजा उठ गया, खड़े होकर बोला कैसी बात कर रहे हो, दिमाग तो ठीक है? कहा हमारे ठीक है, आप अपना हिसाब संभालिए। कहा मतलब? बोले जिस फकीर को आपने उठवाया था ना, उस फकीर ने उठते हुए एक जुमला बोला था कि लो अब तुम्हारे ऊंट ही बैठे। जुमला सुनो गौर से रंगपुरा वालों, दुनिया आज तक इस जुमले को समझ नहीं पा रही है। गरीब नवाज अलग, राजा बोला खामोशी से जाके फकीर के हाथ जोड़ लो, उससे माफी मांग लो। कहा ठीक है, खुदा की कसम आए फौजी आकर कहा फकीर साहब माफ कर दो। कहा क्या होगा? कहा हुजूर ऊंट नहीं उठ रहे, 3 दिन हो गए। कहा तो जाओ, उठ जाएंगे जब ऐसी बात है। आए फकीर, उठ गए ऊंट। यानी फौजियों ने कहा ऊंट उठ गए। जैसे ही इधर ऊंट उठे खुशी की लहर दौड़ गई। अरे रंगपुरा वालों, अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सी वीडियो तुम तक आती हैं। हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालो, हिंदुस्तान से दाढ़ी वालों को निकालो, हिंदुस्तान से कुर्ते पैजामा वालों को निकालो, हिंदुस्तान से टोपी वालों को निकालो। हम दुनिया वालों से लड़ना नहीं चाहते, हम तो प्यारो मोहब्बत वाले हैं, मगर प्यार से उनके दिमाग तक बात पहुंचा देना चाहते हैं। तुम हमें हिंदुस्तान से निकालोगे? अरे जब गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट तुम नहीं उठा सकते तो गरीब नवाज के जमाए हुए मुसलमान कैसे भगा सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मौलाना कारी इकबाल साहब टिबला, सैयद काशिफ मियां साहब टिबला, सुभान अल्लाह। सुनिए, गरीब नवाज ने अजमेर में दीन का काम किया। इधर दिल्ली में एक आवाज उठी, कहा यार हम लोगों पर ये बच्चा हुकूमत कर रहा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा ये बच्चा, हर घर से आजान की आवाज आ रही है, जोर से बोलो भाई। हर घर में कुरान की तिलावत, हर घर में मुसल्ले, नमाजों के वक्त खुशियां। खत्म करो इस चीज को। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी दीन का काम करोगे तुम पर उंगलियां उठेंगी। दीन का काम करोगे, मस्जिद के सदर बन जाओ तुम्हें चैन से रहने देंगे। मुतवल्ली बन जाओ, उसे अपने कपड़ों पे नजर नहीं, जुम्मे के दिन मस्जिद की उल्लक झांक झांक के देखा कितने सिक्के आ गए। जलसा कर रहे हो, 8 दिन गुजरन दो तुम। 2-4 कुलाउड्डू कई देंगे, अरे मार गए बिरयानी, मार दिया हाथ। पिला बजे थोड़ी भागे फिर रहे थे ना, हाँ, कर लीजिए मैं गरम, सही हो गया काम। मतलब बड़ा बड़ा अजीब आदमी, बड़ा सही बता रहे हो। मगर एक चीज याद रखना, पागल भी कांटोदार पेड़ पे पत्थर नहीं मारता, फलदार पेड़ पे मारती है दुनिया पत्थर। तुम फलदार हो इसलिए कि दीनदार हो,
इसलिए दुनिया उंगलियां उठा रही है। अगर उंगलियां उठे भी तो सर झुका के बर्दाश्त कर लो और दीन का काम करते रहो। वो मस्जिद का काम हो, मदरसे का काम हो, खानका का काम हो, जलसे का काम हो, दीन का काम हो, शरीयत का काम हो, मिल्लत का काम हो, तुम दीन के लिए बढ़ते रहोगे। हर हर कदम पर खुदा तेरी इज्जत की हिफाजत करता है। उंगलियां उठ गई दिल्ली में, कुतुबुद्दीन का कदम रोक दो वरना पूरी दिल्ली इस्लाम से भर जाएगी। अच्छा एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, मुखालफत तो इस्लाम की बहुत पहले से हो रही है, मगर कसम खुदा की हुआ कुछ ना आज तक इस्लाम का। हाँ हुआ कुछ ना आज तक, ना हुआ है ना होगा। आज तक अमेरिका में बुलंद आवाज से आजान न हुई। जब आग लगी तो आजानें पढ़वाई अमेरिका ने। जिस कोने पे आजानें हुई नफा हुआ उस कोने को। अमेरिका के सदर ने ऐलान कर दिया कि अब मस्जिदों के माइक खोल दो। कहा क्यों? कहा कि आजान माइक से पढ़ी जाएगी। आज तक जो इस्लाम के खिलाफ बोलता था, दीन और आजान और कुरान के खिलाफ बोलता था, कहा माइक खुलवा दो, आजान माइक से पढ़ी जाएगी। इसलिए कि मैंने सुना है जहां जहां आजान की आवाज जाती है अल्लाह वहां वहां की मुश्किलों को दूर फरमा देता है। हो गया काम। मुखालिफ था लेकिन आज किस मंजिल पे आ गया। दिल्ली में आवाज उठी कदम रोक दो कुतुबुद्दीन का, पूरी दिल्ली इस्लाम से भरी नजर आएगी नहीं तो। कहा साहब कैसे रोके? कहा एक काम करो, एक औरत लाए, चरवाहे की बीवी फाहिशा थी। कहा तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। कहा क्या करूं? कहा कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगा दो। जब ये लोगों की नजर में गंदा हो जाएगा तो इस्लाम को नुकसान होगा और दीन वहीं रुक जाएगा। माज़अल्लाह। ठीक है, औरत फाहिशा थी, लालची थी, लालच में आ गई। कहा ठीक है चलो मैं चलती हूँ। उस जमाने में दिल्ली का बादशाह हुआ करता था शमसुद्दीन अल्तमश। गुलाम ये भी गरीब नवाज का था। क्या शान है अल्लाह वालों की। खुदा की कसम उंगली में उंगली डाल के शमसुद्दीन अल्तमश हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ सैरो तफरी कर रहे थे अपने बागात में। इधर से तकरीबन 1000 लोग फाहिशा औरत को अपने साथ में लेकर आगे बढ़े और पल्ले के बाद बाग में आए। बादशाह के कदमों में गिर गई औरत। कहा बादशाह सलामत कदम हो गया, मेरी इज्जत लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, गर्दो गुबार में अटी हुई, कपड़े फटे हुए, चेहरे से खून आलूद यानी कि इसका चेहरा सामने बोली खड़े होके मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह ने शमसुद्दीन अल्तमश ने कुतुबुद्दीन का हाथ छोड़ा, छोड़कर मुखातब हुआ औरत से, क्या किया है तेरे साथ? कहा मेरे साथ में जिना बिल जबर हुआ है। किसने किया है? कहा हुजूर मानोगे? कहा क्यों नहीं मानेंगे? कहा जिसको तुम अल्लाह का वली कहते हो, जिसको अल्लाह वाला कहते हो, जिसको आबिदुर ज़ाहिदुर मुत्तकी कहते हो, जिसकी सच्चाई के आग पर पूरी दिल्ली में लहरा रहे हैं, इसी कुतुबुद्दीन ने मेरे साथ जिना बिल जबर किया है। खुदा की कसम आंख में आंसू आने की बात है। सुनिए, इतना जब कहा तो शमसुद्दीन ने चेहरा औरत की तरफ से हटाया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ देखकर कहा, कुतुबुद्दीन क्या सुन रहा हूं मैं? अल्लाह वाला मानता था तुम्हें, ज़ाहिद और आबिद मानता था तुम्हें, परहेजगार और दीनदार मानता था तुम्हें, क्या सुन रहा हूं मैं? इतना जब कहा तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कुछ भी नहीं बोले, खामोश हो गए। मगर जुमला मेरे गरीब नवाज का याद आ गया। गरीब नवाज ने दिल्ली से निकलते अजमेर को जाते कहा था, बेटे जब भी कोई मुश्किल आए आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। आज 2 टांगों का जानवर जिसको हम और आप वहाबी देवबंदी के नाम से जानते हैं, वो कहता है अरे मियां क्यों जा रहे हो मज़ारों पे, क्यों जा रहे हो चादर, क्यों डाल रहे हो फूल, क्यों मनाते हो उर्स, क्यों पढ़ते हो फातिहा, क्यों जाते हो इनकी कब्रों पर? ये कोई मदद नहीं करेंगे। अगर थोड़ी सी भी अक्ल है ना तेरे सर में, अगर थोड़ा सा भी भेजा कहीं रखा है तो सुन ले इस तारीख को, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की। खुदा की कसम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गर्दन झुका के बोले, ए मेरे पीर गरीब नवाज, जोर से जोर से जोर से, अल मदद गरीब नवाज। आपने कहा था कोई मुश्किल आए तो मुझे याद कर लेना। आज कुतुबुद्दीन मुश्किल में है और मैं नहीं, दीन मुश्किल में है। आइए दीन की हिफाजत के लिए, बचाइए मेरी इज्जत और इस्लाम की इज्जत। इतना कहकर ये रुके। उधर शमसुद्दीन ने कहा, कुतुबुद्दीन जवाब दो। गर्दन ना उठाई। जब तीसरी मर्तबा बादशाह ने कहा जवाब देते क्यों नहीं, आंख खोल कर देखा, इधर ख्वाजा मुइनुद्दीन खड़े मुस्कुरा रहे। छड़ी हिलाकर कहा, क्या पूछना चाहते थे शमसुद्दीन, पूछो। हाथ जोड़कर कहा, हुजूर माफ कर दीजिए। कहा, माफी की कोई बात नहीं, क्या पूछना है बोलो। कहा, हुजूर ये लोग हजारों की तादाद में हैं, इनके साथ में जो ये औरत खड़ी है ये अपने आप को मजलूम कहती है और बोलती है कि इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया। कहा, क्या जुल्म? कहा, इन्होंने जिना बिलजबर किया है, इन पर जिना का इल्जाम लगाती है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खड़े रो रहे थे, गरीब नवाज सुन रहे थे, शमसुद्दीन बता रहे थे। गरीब नवाज बोले, क्या चाहते हो? कहा, हुजूर फैसला मांग रहे हैं ये लोग, इंसाफ चाहती है औरत कि मुझे इंसाफ चाहिए। इतना जब कहा तो गरीब नवाज बोले, फैसला कर, बादशाह है तू। इतना जब कहा तो हाथ जोड़ के शमसुद्दीन ने कहा, हुजूर आपके सामने फैसला मैं करूंगा। कहा, क्यों नहीं करोगे बादशाह हो? कहा, नहीं हुजूर फैसला आप करेंगे। रामपुरा वालों जुमला सुनो और अल्लाह वाले की ताकत देखो। जोर से मुस्कुराकर छड़ी उठा के बोले, शमसुद्दीन आज फैसला न शमसुद्दीन करेगा, न कुतुबुद्दीन करेगा, न मोइनुद्दीन करेगा। हुजूर फिर कौन करेगा? छड़ी उठा के बोले, इस औरत के पेट का बच्चा करेगा। रामपुरा वालों कसम खा के बताओ कि मां के पेट में कभी बच्चे को बोलता देखा है? ये धरती अजमेर के राजा की, ज़बान अजमेर के राजा की। खड़े हैं दिल्ली में, कहा, हुजूर बच्चा मां के पेट में, ये कैसे बोलेगा? गरीब नवाज ने फरमाया, सुनो आज तक नहीं बोला मगर आज बोलेगा, इसलिए कि अजमत इस्लाम की बात है, मुस्तफा के दीन की बात। कहा, अच्छा बोले, हाँ बिल्कुल बोलेगा। कहा, हुजूर कैसे? छड़ी उठाई गरीब नवाज, मां के पेट की तरफ इशारा करके कहा, बेटे बोल तू किसका है? तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह, दिल से बोल दो गरीब नवाज के नाम पे सुभान अल्लाह। कहा, बेटे बता तू किसका है? पहला जुमला तो ये सुनो रामपुरा वालों, अल्ट्रासाउंड के जरिए ये पता लग जाता है मां के पेट में बच्चा है, औरत के पेट में पथरी है, मर्द के पेट में पथरी है, आंत मरी हुई है, आंत सूजी हुई है, पित्ते में पथरी है, गुर्दे में पथरी है, मसाले में पथरी है, सब कुछ पता लग जाता है। आज तक ये कहीं पता न लगा कि मां के पेट में बेटा है या बेटी है। क्या नजर है अजमेर के राजा की? नजर उठा के कहा, बेटे इसका मतलब गरीब नवाज ने जान लिया कि मां के पेट में लड़की नहीं लड़का है। कहा, बेटे बता किसका है? इतना जब कहा मां के पेट से बच्चा बोल उठा। जोर से बोलो भाई, दिल से बोलो भाई। मां के पेट से बच्चा बोल उठा और रामपुरा वाले मालूम है क्या बोला? कहा, हुजूर अजमेर से आने की क्या जरूरत थी? इशारा वहीं से कर देते तो आपके कुतुबुद्दीन को बचा लेता। मैं कुतुबुद्दीन का नहीं, मेरी अम्मा जो है ये फाहिशा है, ये अय्याश है, इसने जिना किसी और से कराया और इल्जाम आपके कुतुबुद्दीन पर लगा रही है। आप भी सच्चे हैं, शमसुद्दीन भी सच्चे हैं, कुतुबुद्दीन भी सच्चे हैं, मेरी मां झूठी है, इस्लाम सच्चा है और आपका लाया हुआ
हिंदुस्तान में ये दीन सच्चा है। खुदा की कसम इतना कहा, हजारों लोग आगे बढ़े, गरीब नवाज के कदमों पे मुंह रख के कहा देर मत करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। इसलिए कि जब अजमेर के मोइनुद्दीन का ये आलम है तो मदीने के रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसला के आला हजरत सरकार की आमद, मक्की की आमद, जश्न दस्तार बंदी सैयद काशिम मियां साहब किबला, अल्लामा कारी इकबाल साहब किबला, अल्लामा इकबाल साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, रमपुरा बुजुर्ग। एक बात बताना चाहता हूं तुम्हें, इस्लाम का भी रोब था और मुसलमान का भी रोब था। तुमने अपना रोब और अपना दबदबा खुद खत्म किया। तुम कहोगे कैसे? रोब बंदूक या चाकू या तलवार से नहीं होता। मुसलमान का रोब उसके सजदों से होता है। जोर से सजदे होंगे तो रोब होगा, नमाजें होंगी तो रोब होगा, तिलावत होगी तो रोब होगा, मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल होगा तो रोब होगा। तरीके मुस्तफा पर अमल पैरा जिस दिन हो जाओगे उस दिन रोब होगा। तुम्हारा रोब खत्म इसलिए हो गया कि तुमने अपने नबी का तरीका छोड़ दिया। खुदा की कसम, आज से 1400 साल पहले चले जाइए मुस्तफा के मदीने में जिन रास्तों से मुस्तफा का उमर गुजर गया, खुदा की कसम शैतान भाग जाता था। रास्ता बदल दो, इन रास्तों से मुस्तफा का उमर गुजर के गया। तुम्हारे सर पे चढ़े बैठे हैं लोग, मार रहे हैं, तुम पिट रहे हो। जानते हो उसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं तुम्हारी दुखती नब्ज पर हाथ रखे दे रहा हूं। हराम खा रहे हो, जिंदा दलाली कर रहे हो, चोरियां डकैतियां कर रहे हो, भाइयों की गर्दनें काट रहे हो, एक दूसरे को आपस में फंसा रहे हो। अदालतों में जो वकील बैठे हैं, जज बैठे हैं कुर्सियों पे, ये कुर्सियां तुम्हारी थी, ये अदालतें तुम्हारी थी। तुमने हिंदुस्तान में 1000 साल तक हुकूमत की। आज हो किसी कुर्सी पे तो हो गई। सुनो चेहरा मेरी तरफ करके जुमले, खुद दिया है अपना रोब और दबदबा तुमने। जेलें भरी पड़ी है तुमसे, थाने भरे पड़े हैं तुमसे, चौकियां भरी पड़ी है तुमसे, कचहरियां भरी पड़ी है तुमसे, कोर्ट भरे पड़े हैं तुमसे। हथगड़ी सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम पिट रहे हो, तुम मारे जा रहे हो। कोई भाई को मार के, कोई पड़ोसी को मार के, कोई रिश्तेदार को मार के, कोई अपने ससुराल वालों पे जुल्म करके, कोई अपने यानी के खानदान वालों का हक मार के, कोई अपने भाइयों का गला काट के, कोई किसी की दलाली करके, कोई किसी की जमीन खींच के। कितना बड़ा पेट है तेरा? कैसों गज की कब्र में लेटेगा तू? कितना महंगा कफन पहन के जाएगा तू? कौन से हीरे और सोने के हार पहन के कब्र में उतरेगा तू? कौन सा जिस्म पर ऐसा लिफाफा डाल के जाएगा जो तुझ पे कब्र पे अजाब ना हो? क्या हैसियत है तुम्हारी? क्या साबित करना चाहते हो तुम? दलालियां करके, चोरियां करके, हराम कमा के, जुल्म करके, जाती करके क्या बनना चाहते हो तुम? 1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पे चली गई तुम्हारी। 1700, 4 साल के अंदर 1700 तेरी बेटियां गैरों के बिस्तरों पे जा पहुंची। हो नेता बनेगा तू? नेता हो तुम? 4 सिक्के कमा के नितिया बन गई। रंडियां भी कमा रही हैं पैसा, हिजड़े कमा रहे हैं पैसा,
पैसा कमाना कमाल नहीं, ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल। जोर से बोल, हिम्मत हो तो जोर से बोल। ईमान बचा, ईमान बचाना कमाल है। कयामत के दिन ओहदेदार, जमींदार, मालदार, दुनियादार के नहीं बुलाया जाएगा। अगर नसीब अच्छा है तो मुस्तफा का वफादार के बुलाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। रोब अपनों पर दिखा रहे हो। बहुत अच्छे लोग हैं आप, थोड़े थोड़े आगे को हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हो गई। आपका क्या मशवरा जी? ऐसा करो, आपस में बात कर लो, कल को फोन पे बता दियो मौलाना गुलफाम साहब। मतलब ऐसा कर रहे हैं जैसा कि पंचायत करनी पड़ेगी कि इनसे थोड़ी देर और बुलवा में या ना बुलवा में। ओहो, सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा सुनो, थोड़ी देर सुनो, एक जुमला सुनो रमपुरा वालों, कान खोल के। एक गंदे नुत्फे से पैदा हो तुम, सुन लो, और इतना गंदा कि अगर कपड़े पे लग जाए तो जब तक तुम्हारे सामने अगर कोई ताकतवर हो, जब तक वो ना छोड़ दे वो पाक ना। खुदा का करम देख के मुस्तफा के वसीले से तुझे कितना इज्जत वाला बना दिया अल्लाह। हाँ, कितनी शान दी तुझे, कितनी इज्जत दी तुझे। सैयद साहब को लाके यहां बैठा दिया, मुझे लाके यहां बैठा दिया। मौलाना गुलफाम को आज बच्चों का उस्ताद बना दिया, इन बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया, इनके माँ बाप को इज्जतदार बना दिया। सुभान अल्लाह। तुम किसी लायक नहीं थे, तुम्हें मुस्तफा का जिक्र सुनने वाला बना। अपनी हैसियत पे इतना नहीं रखते हो। तुम बर्दाश्त करोगे झटके? तुम कर लोगे झटके बर्दाश्त? आज मौलाना कह रहे हैं तो कह रहे हैं मौलाना साहब जो होगा देखा जाएगा। कारी साहब, हाफिज साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे हैं, डरो कब्र से, तो कान में कह रहे हैं लंबी हो गई यार आज तकरीर। अब चलो जो होगा देखा जाएगा हश्र में। अरे जो होगा देखा जाएगा, तू देख लेगा। तू तुझसे करुणा के झटके न देखे गए, झेल लिए, कोविड झेल लिया। जिनकी मूंछों पर चिराग जल रहे थे, तुम जैसे अमीरों, मालदारों, बड़े बड़े जमींदारों को पुलिस ने किरोसिन छिड़क के जला दिया। तुम्हारी लाशों का हिसाब लेने वाला आज तक कोई मुल्क में पैदा नहीं हुआ। सैकड़ों को तालाबों में फेंक दिया। इलाहाबाद और बनारस की नदियां भरी पड़ी थी लाशों से। बाद में खींच लियो, एक आधा हमारा भी खींच लियो जी। बड़े अच्छे लोग हैं आप, कैसे मौके का फायदा उठा रहे हो कि मैं तो मौलाना साहब देख नहीं रहे। अरे मैं देखूं ना देखूं, तुम्हारा नबी सबको देख रहा है। ये सोच के बैठो, ये सोच करके हम देखे ना देखे, गरीब नवाज सबको देख रहे। हाथ उठा के बोलो गरीब नवाज, जोर से बोलो अल मदद गरीब नवाज, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करो, तुम क्या झटके बर्दाश्त करोगे? कोविड ना बर्दाश्त हुआ हमसे, मस्जिदें बंद, मदरसे बंद, खानका बंद, यहाँ तक कि पूरा रामपुर बंद, मक्का बंद, मदीना बंद, बगदाद बंद, नजफ बंद, कलियर बंद, अजमेर बंद, बरेली बंद, रामपुर बंद, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ससुरालों के दरवाजे बंद। बीबी उधर और खुद गांव में कह रहे आ रही, अगर हिसाब हो तो अब आ जाऊं रात में लेने। तो कह रही है मैं ना आऊंगी, खांसी उठ रही है तुम्हें। सास कह रही है पायनो आमद जाइयो, बांस बंद रहे गांव में, पुलिस टांगे तोड़ देगी।
तुमसे करुणा बर्दाश्त ना हुआ, तुम देख लोगे कब्र के झटके। तुम तो 4 गांव में मौत हो गई तो मुसल्ला बगल में दबा के इमाम को पिटवाए पड़ा। हाफिज जी कह रहे हैं भैया घर में पढ़ लिए नमाज, पुलिस मना कर गई। अरे बोले ना हाफिज जी 2 रकत पढ़ा, बहुत बड़ा मुत्तकी, 2 रकत दीवार कूद कूद के जा रहा है मुझे। इमाम साहब कह अल्लाह के वास्ते घर पढ़ लिए। बोले चुप जाओ हाफिज जी, बस आज पढ़ना। पिट गए इमाम। एक इमाम की फोटो आई थी, वीडियो आई थी, कार में इमाम को पुलिस खींच के ले जा रही है। इमाम साहब कह रहे पढ़ने आ गया था, बचा ले आप। तो कह रहा हाफिज जी चलो अल्लाह वाली कर, मरवा दिया तुमने। आज भी तो वही मस्जिद है, अब तो 24 घंटा खुला पड़ा मस्जिद का रमपुरे की दरवाजा। अब कहां है मुसल्ले, अब कहां है सजदे, अब कहां है नमाजें। इसका मतलब खुदा के खौफ के नहीं, करुणा के डर के सजदे थे वो। अल्लाह ऐसे सजदों को कबूल नहीं करता, अल्लाह उस सजदों को कबूल करता है सर झुके खुदा की बारगाह में, दिल झुके मुस्तफा की बारगाह। दिखावा तो इस्लाम में है ही नहीं, दिखावा ना इस्लाम में। 1 मिनट को भी ना मुंह पे मार देगा अल्लाह तेरे सजदे ले, पकड़ ले। सजदा कौन सा कबूल होगा? जिसमें खुशू होगा, जिसमें खुजू होगा, जिसमें प्यार होगा, जिसमें मोहब्बत होगा, जिसमें खशियत होगी, जिसमें मोहब्बत होगी, वो कबूल होंगे सजदे। मतलब के सजदे कबूल नहीं होते। अल्लाह से डर, डर अल्लाह से। रमपुरा वालों जलसा सजाया है तुमने, एक ही मकसद होता है जलसे का, ताकि हमारी इस्लाह हो, और कोई मकसद नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ क्या तुम्हें मरना है या नहीं? कुछ लोग तो बोल ना रहे कि कहीं अभी ना हो जा काम। जो वक्त अल्लाह ने लोहे महफूज पर लिख दिया उसी वक्त मौत आएगी। ना किसी के गाली देने से आवे, ना किसी के कोसने से आवे, ना चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं हो रहा किसी के कहने से। जो वक्त अल्लाह ने लिख दिया उसी वक्त आएगी। अगर ट्रक के पहिए के नीचे रखी है तो कुचला जाएगा, बचेगा नहीं। सुन ले, जिस मुंह पे खूब क्रीम लगाई, मसाज करा रहा, 1.5 घंटा किवाड़ बंद करके नाई के कमरे में पड़ा, लाल हो गया चमड़ा, 8 दिन के बाद खाल उधर गई मुंह की, सुरख होकर आ रहा। चंद दिन के बाद खबर हुई कि रोड पे पड़े हैं वो। क्या हो गया? बोले मुंह पे पहिया चढ़ गया, पूरी क्रीम खत्म, पूरा डब्बा खत्म, पूरी किट बर्बाद, खत्म। कितना अच्छा होता कि चेहरे को मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत पर अमल करके वुजू किया होता, अपने सीने को मोहब्बत रसूल से सजाया होता, 5 वक्त नमाज़ पढ़ करके खुदा को राजी कर लिया होता। गांव से निकलता तो सलाम करता हुआ, गरीब को सलाम, अमीर को सलाम, छोटे को सलाम, बड़े को सलाम, अदना को सलाम, आला को सलाम। कोई मुश्किल में होता तो उसकी मदद करता जाता। अगर मर भी गया था तेरा जनाजा जब रमपुरा की गलियों से निकलता तो मर्द तो तेरी मसहरी को कांधा देने तड़पते, और औरतें अपने दरवाजों में अपने हाथ दुपट्टों में छुपा छुपा के कहती मौला वो हम इंसान ऐसा था जो गरीबों की मदद करता था, दुनिया सोती थी वो मस्जिदों में इबादत करता था, आज चल दिया मौला कब्र में जाने से पहले बख्श दे। मुस्तफा कहते हैं 4 मोमिन मुसलमान अगर किसी मुर्दे के लिए दुआएं खैर कर देते हैं, अल्लाह कब्र में जाने से पहले उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। के काम करो ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर तो करी दलाली, लोगों के हक मारे, चोरी करी, डकैती करी, मर गए, तब गांव के लोग कहते भाई बहुत बड़े इमाम साहब थे। ऐसा तो है नहीं कि लोग तुझे कहते अरे यार क्या इंसान था, ओहो बहुत बड़े मुत्तकी मर गए। ऐसा नहीं है, ये तेरे सामने बाबा है। सुन लो साफ बात, सुन लो साफ बात।
जो तुम्हारे सामने बैठ रहे हैं ना, ये चाय पी रहे हैं, ये तुम्हारे सामने कर रहे हैं तुम्हारी तारीफ, पीछे हटके तेरी असलियत बताते हैं लोगों को। तू पहचान या मत पहचान, हकीकत तो खुलनी है। जो थोड़ी बहुत रह गई है वो उस दिन खुलेगी जिस दिन तुम मरेगा। सुन ले, दलाल, चोर, डाकू, बदमाश, बेनमाजी, गुनाहगार, बदकार, जिनाकार, शराब पीने वाला, किसी को मारने वाला, हक दबाने वाला होकर मत मर। मरना है तो ऐसे मर कि जिस दिन मदीने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठा था तो एक रोने की आवाज मौला अली ने सुनी। जब पूछा कि बहन क्यों रो रही हो, तो औरत ने कहा था, आज उस मर्द कलंदर को लेकर जा रहे हो अली कि जिसने 2 साल से आज तक मेरे शौहर के मरने के बाद आज तक मेरे यतीम बच्चों को बिस्तर पर कभी भूखा नहीं सोने दिया, इसलिए रो रही हूँ कि आज अबू बकर चल दिए, मेरे यतीम बच्चों का क्या होगा। तो मौला अली बोले, बहन रोबे मत, ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की। आज तक तेरी औलाद की खैर ख्वाही अबू बकर ने की थी, आज के बाद ये जिम्मेदारी अली उठाए। इन्हें किया जाता है यार, तुम्हें करेगी लोग कौम और ये उम्मत यार। जो कौम अपने बाप को ना खिलाए, जो कौम अपनी मां का बंटवारा करे, खुदा की कसम दिल दुखता है जब तुम्हारी बातें सामने आती हैं।